तो आज का डेट है 9/2/2023। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टैंडर्ड रिलेशनशिप इन सेल्स फोर्स। तो आज हम देखते हैं कुछ नया टॉपिक है हमारे पास। तो अभी तक जो हमने देखा है या सुना है या कहते हैं, ठीक है, आज हो गया हमारा क्लास चलते लगभग 30 क्लास हो गई हैं। मतलब 1 महीना के आसपास हो गया अगर संडे को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पे हमने इन 30 क्लासों में क्लास के अंदर कभी भी सिक्योरिटी जैसी चीज़ की बात नहीं की थी हमने। सिक्योरिटी क्या होता है इसके बारे में हमने आपसे कुछ नहीं कहा था। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इस 1 महीने में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट बनाना देखा है, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना देख लिया, टाइप बनाना सीख लिया, रिलेशन हमने कुछ चीज़ें देख ली, ठीक है, रिलेशन कैसे बनते हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से देखा जाए तो पूरा हमने 1 महीने में आपको बता दिया। आप सेल्स फोर्स से गो थ्रू हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब सेल्स फोर्स में क्या होता है कि सेल्स फोर्स के अंदर कुछ सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वो अभी हमने बेसिक जो कंप्लीट किया, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ये सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी जो अभी तक आपने जो पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, कोई आपसे नहीं पूछेगा इंटरव्यू में कि कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप नहीं कोई पूछेगा आपसे, ठीक है। पूछेगा तो सिर्फ जो इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक था उसमें आपको रिलेशनशिप से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है एक तरह से कहे तो वो बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। तो अब हमें मेन हमारा जो टॉपिक है एडमिन का वो शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें अगर आपके पास चीज़ें जो पहले हमने एक लास्ट मंथ पढ़ाया, वो सारी चीज़ें आपके पास अगर क्लियर हैं, वो आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं, थ्योरेटिकली आपको समझ में आ रहा है, तो ये सिक्योरिटी का जो अभी मैं स्टार्ट करने वाले हैं, सिक्योरिटी फीचर्स इन सेल्स फोर्स, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। अगर वहाँ पे भी डाउट्स होता है तो फिर आपको थोड़ा इशू होगा। तो उसके लिए क्या सलूशन है, के लिए सलूशन है कि जितने भी क्लासेज हमने पढ़ाई हैं आपको सारा हमने यूट्यूब पे टेक माउंट नाम के एक चैनल बना के डाल दिया है। तो कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पे जाके आप गो थ्रू दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक के अंदर, इसमें हम रिलेशन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, सेल्स रिलेशन इन सेल्स फोर्स। तो इसमें जो है 6 तरह के रिलेशन हमने आपको बताई थी। क्या था, नोट डाउन हमने कर रखा है। ये है आपका रिलेशनशिप इन सेल्स फोर्स। इसमें हमने आपको बता दिया लुकअप हम देख चुके हैं, मास्टर डिटेल हम देख चुके हैं, ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशन हम देख चुके हैं, ठीक। हायरार्किकल रिलेशन भी हमने थ्योरेटिकल आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल अभी अगला टॉपिक जो हमारा सिक्योरिटी का आ रहा है उसमें आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक। 1 to N जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, वो आगे मैं कवर करूँगा। और ये जो है एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, ये जो है पार्ट, इसके लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। यानी आपको सेल्स फोर्स में कोड आना चाहिए करने, तब जाके एक्सटर्नल रिलेशनशिप आप सीख सकते हैं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका, कोडिंग वाला पोर्शन है ये। तो ये वाला पोर्शन जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, ये जो पोर्शन है, ये जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, डेवलपमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको कोडिंग पहले सारी चीज़ें बताऊँगा, फिर जाके टॉपिक हम कवर कर पाएंगे, ठीक। तो बेसिकली 2 टॉपिक रह जा रहा, 1 to 1 रिलेशन, ठीक है, ये किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। और ये वाला जो टॉपिक है एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ये जो टॉपिक कवर होगा वो हमारा
डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। एक एप्लीकेशन तो किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ जब कम्युनिकेट करेगी तो वहाँ पे हम एक्सटर्नल रिलेशनशिप यूज करते हैं, जो इंटीग्रेशन के टॉपिक में आपको कवर करूँगा। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। ठीक, सिक्योरिटी फीचर इन सेल्सफोर्स। नोट डाउन कर लेते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा है या सुना है या लास्ट मंथ हमने लास्ट 1 महीने में हमने आपको बताया है, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्सफोर्स एक CRM है। ठीक है, उसके अंदर मैंने फिर आपको बताया कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सेल्सफोर्स इंफ्रा स्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। यानी ये चीज़ें हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है पढ़ चुके हैं। बट अभी तक हमने सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, नहीं कुछ नहीं बताया है। तो अब हमें सिक्योरिटी के बारे में देखना है। ठीक है कि सिक्योरिटी सेल्सफोर्स के अंदर क्या होता है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करने से पहले सेल्सफोर्स कंपनी का ये दावा है या ये सेल्सफोर्स कंपनी ये कहती है कि आपका जो डेटा है, जो सेल्सफोर्स में डेटा आप सेव करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, और सेल्सफोर्स के अंदर का जो डेटा वो सिक्योर है और वो डेटा आपको किसी भी हाल में सेल्सफोर्स प्रोवाइड करेगा या सेल्सफोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स सेल्सफोर्स के अंदर डेटा की सिक्योरिटी है, उसमें हमें एज ए प्रोग्रामर या एज ए एडमिन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा वहाँ पे अगर आपने कोई डेटा सेव कर दिया तो वो सिक्योर है। ठीक है, अब ये जो डेटा सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सेल्सफोर्स हमको देता है, अब ये डेटा सिक्योर जो सेल्सफोर्स करता है वो कैसे करता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डेटा को रखने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए या रखने के लिए सेल्सफोर्स की कंपनी ने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, या उसको कहेंगे आप सर्वर सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, क्या बना रखा है, सर्वर सेंटर रखा है, डेटा सेंटर बना रखा है सेल्सफोर्स की कंपनी ने। तो सेल्सफोर्स ने पूरे वर्ल्ड को 3 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है। किस लिए डिवाइड किया है, डेटा को रखने के लिए। मीन्स सर्वर इंस्टेंसेस बनाए हैं। ठीक है, अब सर्वर इंस्टेंसेस क्या होता है, रीजन मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्वर डेटा को रखने के लिए अलग अलग रीजन बनाया गया है। ठीक है ना, सेल्सफोर्स ने अलग अलग रीजन बनाया है, ये हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल्सफोर्स डेटा रखता है वो 3 रीजन में रखता है। पहले को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका रीजन, यानी फर्स्ट हम आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला हमारा क्या था, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका रीजन में डेटा रखा जाता है।
यानी डेटा सेंटर नॉर्थ अमेरिका रीजन में है इनका। तो इसमें क्या होता है, इसमें अमेरिका के जो स्टेट है या उनकी सिटी है वहाँ पे कोई और यूज करता है सेल्स फोर्स का, तो उसका डेटा नॉर्थ अमेरिका रीजन में रखा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो दूसरा रीजन होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि यूरोप रीजन है। यूरोप रीजन्स, इसमें यूरोप की जितनी कंट्री हैं उनका डेटा, या यूरोप में जो सेल्स फोर्स को यूज करते हैं, स्टेट हैं बहुत सारे यूरोप के अंदर, या यूरोप कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री, उसके सिटी का या उसके स्टेट का डेटा यूरोप रीजन में रखा जाता है। और जो तीसरा मैंने आपको बताया था वो था एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन, ये जो रीजन था इसमें एशिया से रिलेटेड जो सेल्स फोर्स में लोग काम करते हैं, कंपनी काम करती है, ठीक है, वहाँ पे डेटा रखा जाता है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो इंडिया के सारे स्टेट का, कंट्री का, पाकिस्तान का, ये जो है, जो एशिया रीजन है, 7-8 देश हैं इसके अंदर, वो उनका जो डेटा है वो एशिया पैसिफिक रीजन में रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा सेल्स फोर्स में स्टोर किया जाता है, सेल्स फोर्स की कंपनी अलग अलग रीजन के माध्यम से उसका बैकअप मेंटेन करके रखती है। बैकअप मेंटेन करके रखती है, यानी सेल्स फोर्स का दावा यह है कि जो भी कुछ सेल्स फोर्स के अंदर डेटा रखा जाता है वो बैकअप के फॉर्म में रखता है, और जब भी यूज़र को रिक्वायरमेंट होगी तो सेल्स फोर्स उस डेटा को प्रोवाइड करवाएगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो मेंटेन तो करता ही है सेल्स फोर्स, लेकिन सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ हमारे पास उसने टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ चीज़ें बना के रखी हुई हैं एडमिन के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे, वही हमें सेल्स फोर्स के अंदर, सेल्स फोर्स सिक्योरिटी के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है, जो सेल्स फोर्स के अंदर हमें समझना है कि क्या क्या हमें देखना है, यानी सेल्स फोर्स फीचर्स के अंदर हमें कौन से टॉपिक पे, कौन से टॉपिक हैं, उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो एक एक करके पहले हम वो सारा टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक है सेल्स फोर्स सिक्योरिटी के अंदर, वो है आपका सिक्योरिटी ओवरव्यू इन सेल्स फोर्स। यानी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी ओवरव्यू इन सेल्स फोर्स, ये हमारा टॉपिक होगा। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? अब इसके अंदर हमें पढ़ना है सिक्योरिटी कैसी होती है, और सेल्स फोर्स में सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी ओवरव्यू के अंदर। सिक्योरिटी ओवरव्यू के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, सिक्योरिटी कैसे लगाई जाती है, कैसे की जाती है, और ये सेल्स फोर्स में ज़रूरी क्यों है। जबकि डेटा तो हमारा सेल्स फोर्स कहता है कि सिक्योर है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एडमिन लेवल पे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है सिक्योरिटी के लिए। तो वो सारा टॉपिक हमारा कवर होगा सिक्योरिटी ओवरव्यू इन सेल्स फोर्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आएगी वो है हमारा यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट, अब यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें जो हमें पढ़ना है
एडिंग द यूजर इन ऑर्ग, ये टॉपिक हमारा होगा। दूसरा टॉपिक इसके अंदर होगा, सब टॉपिक है ये, डीएक्टिवेटिंग द यूजर, डीएक्टिवेटिंग द यूजर, यानी यूजर को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। तीसरा हमारा है फ्रीज, फ्रीज और अनफ्रीज, अनफ्रीज द यूजर इन ऑर्ग, यानी यूजर को हम फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज अनफ्रीज का क्या मतलब है, जब वो टॉपिक आएगा देखेंगे। चौथी चीज़ हो सकती है हमारी कि यूजर का जो है वो पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं, रीसेट यूजर पासवर्ड। तो यूजर मैनेजमेंट में ये 4 टॉपिक हमारे पास होंगे, ठीक है। इसको हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो यूज़र को, जैसे यूज़र हमने बनाया था, जब हमने अपना आर्क बनाया था तो हमने एक यूज़र बनाया था, उस यूज़र को हम क्या बोलते हैं, उसके पास सारे परमिशंस होते हैं, हम सिस्टम एडमिन बोलते हैं। तो उसी तरह से और यूज़र भी बनाए जा सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो वो कैसे बनते हैं, उसको डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसको फ्रीज कैसे किया जाता है, या फिर उसका पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो वो पूरा हम कवर करेंगे, उस टॉपिक में कवर होगा यूज़र मैनेजमेंट में, जो हमारा 4 सब टॉपिक में डिवाइड है। तो ये हो गया आपका यूज़र मैनेजमेंट, ये हमें देखना है। एक्चुअल में सिक्योरिटी टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वो है लाइसेंस मैनेजमेंट इन सेल्सफोर्स। लाइसेंस मैनेजमेंट इन सेल्सफोर्स। अब ये क्या होता है, लाइसेंस मैनेजमेंट क्या होता है सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के अंदर। अब सेल्सफोर्स के अंदर किस तरह के लाइसेंस होते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसको मैनेज करना होता है। यानी लाइसेंस मैनेजमेंट में मेनली काम क्या होता है कि यूज़र को, जो हमारा यूज़र है, हमको यूज़र बनाएंगे तो यूज़र है, तो यूज़र को कौन सी चीज़ दिखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। एक यूज़र है, ठीक है, उसको कोई चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि उस उस रिकॉर्ड को यूज़र ना देख पाए, तो ये सारा जो काम होगा, ठीक है, विजिबिलिटी वाला जो काम होगा, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा करेगा लाइसेंस मैनेजमेंट। यानी यूज़र को क्या दिखाना है, यूज़र को क्या नहीं दिखाना है, इसकी सेटिंग होगी लाइसेंस मैनेजमेंट इन सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हम जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी फिलहाल हमको आपको छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। फोर्थ हमारा है रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। रोल हायरार्की
रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। अब हमने जब आपको रिलेशनशिप टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने रोल हायरार्की आपको बताया था, ठीक है। यानी क्या बताया था मैंने, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर रोल हायरार्की होता ही होता है। रोल हायरार्की का मतलब है कि कंपनी अगर होती है तो कंपनी में कोई सीईओ होता है, कोई मैनेजर होता है, उसके नीचे टीम लीड होता है, उसके नीचे डेवलपर होता है। मीन्स हर एक बंदे का कुछ न कुछ रोल होता है, हर एक बंदे का कुछ न कुछ रोल डिफाइन होता है कि वो क्या काम करेगा या किस लेवल पे है, वो उसका रोल क्या है, ठीक है। उसी तरह से किसी जैसे कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, उसी तरह सेल्स फोर्स के अंदर जब हम ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स फोर्स में जब हम ऑर्ग बनाते हैं, कोई नया ऑर्ग बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी रोल हायरार्की होता है। मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमें एक सेल्स प्रोसेस एप्लीकेशन हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सेल्स फोर्स के अंदर, तो उसमें बहुत सारे यूजर होंगे। सेल्स प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बहुत सारे यूजर होगा। कोई जो यूजर ऐसा होगा जो डिस्ट्रिक्ट का सेल्स मैनेजर होगा, कोई ऐसा यूजर होगा जो सेल्स मैनेजर होगा, कोई एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। तो सब अलग अलग यूजर होंगे, सब कुछ अलग अलग इनका रोल होगा, ठीक है। सेल्स सेल्स मैनेजर कुछ और काम कर रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर कुछ और काम कर, उसको कुछ और टास्क असाइन होगा, जो एग्जीक्यूट मैनेजर होगा और वो कुछ और टास्क असाइन होगा। तो अलग अलग टास्क असाइन होगा, मतलब अलग अलग वो यूजर होंगे। तो वो सारे यूजर कहाँ काम कर रहे होंगे, सेल्स प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे। तो हमें उनको रोल असाइन करना है कि कौन मैनेजर है, कौन एग्जीक्यूटिव है, कौन डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर है, उसको क्या क्या परमिशंस है। तब ये सब चीज़ें अगर हमें डिसाइड करना है तो वहाँ पे हमें आएगा रोल हायरार्की। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम थ्योरेटिकल पोर्शन में वहाँ पे रिलेशनशिप टॉपिक में आपको रिलेशनशिप बताया था, हायरार्की इन रिलेशनशिप, हायरार्किकल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल, और मैंने कहा था कि आगे वो टॉपिक आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे वही टॉपिक ही है। तो यहाँ पे वहाँ पे थ्योरेटिकल हमने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ उस टाइम हम नहीं बता सकते थे। तो अब हम उसको प्रैक्टिकल यहाँ पे रोल हायरार्की के टॉपिक में वो सारा यूजर का रोल हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पे देखेंगे। यानी किसको कौन सा रोल देना है, ये जो है हम रोल हायरार्की टॉपिक में करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं रोल हायरार्की के अंदर, वो नोट डाउन कर देता हूँ मैं। पहला है इसमें कन्फिगर ऑफ रोल हायरार्की, यानी रोल हायरार्की को हम कन्फिगर करेंगे। कन्फिग्रेशन ऑफ रोल हायरार्की, यानी कन्फिग्रेशन हमें करना है, करके देखेंगे। उसके बाद जब ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक, तो हम रोल असाइन करेंगे। मीन्स कौन मैनेजर है, कौन सीईओ है, उसको क्या क्या परमिशन है, कौन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक कंपनी में जैसे होता है रोल असाइन होता है, अब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो रोल असाइन होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम पहले हम कन्फिगर करेंगे, फिर उसके बाद रोल को असाइन करेंगे। कन्फिगरेशन के बाद रोल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, रोल असाइनमेंट टू यूज आफ्टर यूजर आफ्टर कन्फिग्रेशन। जब हम कन्फिग्रेशन कर लेंगे
तो जो यूजर होंगे उनको रोल असाइन हम करेंगे। ठीक है, तो दो काम इसमें रोल हायरार्की में किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है OWD, इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं OWD। ठीक है, अब एडमिन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर एडमिन के रोल के लिए अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है, तो वो यही टॉपिक है OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बिना इसके इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। तो इस टॉपिक में क्या डिफाइन होता है, क्या करना होता है इस टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर ये डिसाइड हम करते हैं कि कौन सा यूजर, डिसाइड करते हैं कौन सा यूजर कौन सा रिकॉर्ड देख सकता है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं देख सकता है। मीन्स इसमें जो है कौन सा यूजर कौन सा रिकॉर्ड देख सकता है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं देख सकता है, कौन सा रिकॉर्ड एडिट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे OWD के अंदर देखते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है प्राइवेट एक्सेस होता है, इसमें पब्लिक एक्सेस होता है। ठीक है, पब्लिकली आप देख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या प्राइवेट आप कर देंगे तो वो आपके सीनियर को दिखेगा नहीं दिखेगा, या आपके जो नीचे है, आपके नीचे वाला एम्प्लॉय वो देख पाएगा कि नहीं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए यूज किया जाता है OWD। ठीक है, और इसका एक और नाम है इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, उस नाम को कहते हैं, एक और नाम से इस OW को जानते हैं, OWD को जानते हैं, बोलते हैं शेयरिंग सेटिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयरिंग सेटिंग। यानी रिकॉर्ड को देखने के लिए कौन देख सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये सारी चीज़ें मैनेज किया जाता है OWD के अंदर। ठीक, अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ऑफ OWD। अब क्या क्या ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि प्राइवेट। सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक रीड ओनली। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है पब्लिक रीड राइट। पब्लिक रीड राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र।
नेक्स्ट जो होता है पब्लिक फुल एक्सेस। पब्लिक फुल एक्सेस। नेक्स्ट होता है नो एक्सेस। नेक्स्ट हमारा है 7 पॉइंट्स व्यू। लास्ट होता है 8 पॉइंट्स कंट्रोल बाय पेरेंट। कंट्रोल बाय पेरेंट। ठीक है, तो ये 8 चीज़ें हैं। ठीक है, 8 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कि व्हाट इज OWD ऑप्शन इन सेल्सफोर्स। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो शेयरिंग सेटिंग है या OWD है वो 8 चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, पब्लिक फुल एक्सेस, नो एक्सेस। ठीक है, व्यू और कंट्रोल बाय पेरेंट। तो इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके आप रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, यूज़र के लिए, यानी यूज़र के लिए कौन यूज़र प्राइवेट होगा, कौन पब्लिक, कौन किसके पास एक्सेस पब्लिक का होगा, रीड राइट का एक्सेस होगा, ट्रांसफ़र का एक्सेस होगा, या फिर व्यू का एक्सेस होगा। ये सारे जो है क्या है, ये सारे आपके पास ऑप्शन है, इनका यूज करके आप OWD में यूज़र को परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, दिखाने की परमिशन दे सकते हैं, एडिट की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड दिखेगा, कौन सा रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, सारा परमिशन आप OWD इस 8 ऑप्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो इंटरव्यू में इसको पूछते हैं कि जो OWD या शेयरिंग सेटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, तो आपको 8 याद होने चाहिए। ठीक है, वो 8 ये हम करके प्रैक्टिकली देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारा है शेयरिंग सेटिंग। शेयरिंग सेटिंग नेक्स्ट है शेयरिंग सेटिंग। अब इसमें दो तरह की हम जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं हम अपने रिकॉर्ड को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग सेटिंग में वो टॉपिक वो आता है, इसमें आता है मैनुअल शेयरिंग। जैसे व्हाट्सअप आज यूज करते हैं तो क्या करते हैं, कोई फ़ोटो आप पे भेजा गया या कोई कंटेंट भेजा गया, आप चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं, मैनुअल फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके पास पहुंच जाता है। तो उस तरह का जो करना है तो सेल्सफोर्स में भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक शेयरिंग जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड शेयरिंग। ऑटोमेटेड शेयरिंग यानी आपको कोई चीज़ शेयर नहीं करना है, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा सेल्स फोर्स। ठीक है, उसको कहाँ शेयर कराना है, तो कुछ कंडीशन होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के बेस पे आप
कुछ रूल बना देंगे कि अगर मान लीजिए आपने एक रूल बना के दे दिया, उनको बना के सेट कर दिया कि अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, एंट्री करते समय 10,000 से ज़्यादा है, तो उसको वो क्या हो जाए, उसका रिकॉर्ड किसी दूसरे को, किसी अपर एम्प्लाई को या लोअर एम्प्लाई को, रोल हायरार्की में उसको वो रिकॉर्ड शेयर हो जाए। तो इस तरह का कोई कंडीशन बेस अगर आपको करना है तो कंडीशन आप लगा सकते हैं, और वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बिना बटन क्लिक किए ऑटोमेटिक जैसे ही डेटा वो इंटर करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इस शेयर में कुछ रूल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, कंडीशन देना पड़ेगा, या फिर उसको बोलते हैं क्राइटेरिया देना पड़ेगा, तो ही जाके ऑटोमेटिक शेयरिंग होगी। और मैनुअल शेयरिंग क्या है, आप बटन क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, विथ शेयरिंग रूल, आपको रूल कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, जो आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा तो आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे रूल डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोफाइल का। आप देखते होंगे जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो किस प्रोफाइल को दिखना चाहिए, किस प्रोफाइल को नहीं दिखना चाहिए, और सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे हैं। उसी प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चल के बताऊँगा। तो वो प्रोफाइल क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हम प्रोफाइल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पब्लिक ग्रुप। अब पब्लिक ग्रुप क्या होती है, एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं उस तरह से आप एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में रिकॉर्ड आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पब्लिक ग्रुप का भी ऑप्शन आता है, वो हम बना सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्यू। क्यू इन सेल्सफोर्स। क्यू इन सेल्सफोर्स, तो ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी टॉपिक में सिक्योरिटी में ही आएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 10 असाइनमेंट रूल इन सेल्सफोर्स। मेंट रूल इन सेल्सफोर्स। ठीक है, अब इसमें असाइनमेंट रूल में कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, नोट डाउन कर लेते हैं हम। इसमें है हमारा पहला है इसमें लीड असाइनमेंट रूल। लीड असाइनमेंट रूल, लीड ऑब्जेक्ट के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा है केस असाइनमेंट रूल। केस असाइनमेंट रूल। थर्ड है वेब टू लीड। वेब टू लीड। और नेक्स्ट हमारा है लास्ट वेब टू केस। वेब टू केस, ये हो गए हमारे 10। ये सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकल, साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल करके भी देखना है। एक और बच जाता है, वो है आपका परमिशन सेट इन सेल्सफोर्स। ये भी एक टॉपिक है।
परमिशन सेट इन सेल्सफोर्स। तो इतनी सारी चीज़ें हमें देखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है? 11 चीज़ें पढ़नी है, 11। ठीक, तो अगर इसे हमें डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जनरली मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो अगर आपको सही से पढ़ना है तो फिर तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिना टाइम का तो नहीं हो सकता फास्ट। जनरली उसको लोग 10 दिन में या 4-5 दिन में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आती नहीं है और वो फिर पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आपको ये नहीं है कि कोर्स जल्दी से ख़त्म हो जाए और फटाफट हो जाए। फटाफट होने से रहता तो फिर इतना जल्दी नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्टुअल भी है, थ्योरेटिकल भी आपसे पूछा जाता है और साथ में प्रैक्टिकल भी आपको करना होता है। अगर यही सारा काम आपको कंपनी में मिलने वाला है एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं समझी है, तो फिर कंपनी में कोई बताता नहीं है और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जॉब को बचाना। इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा ही कुछ हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक तो अब आज तो टाइम ख़त्म हो गया। अब जो है कल जो है हम इसमें, अब इसमें देखिए क्या है कि 11 टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सीरियल से लेके इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें चलेंगी साथ में। जैसे पहला मैं शुरू करूँगा सिक्योरिटी और भी सेल्स फोर्स, तो ये तो पहला रहेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं जिस क्रम में हम लिखे हैं उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हों, क्रम इसका चेंज हो सकता है। ठीक है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारा टॉपिक एक एक करके मैं थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल करके आपको हैंड टू हैंड दिखाऊंगा। और अगर ऐसे ही आप करेंगे जैसा मैं करूंगा, पूरी तरह से अगर आप करेंगे तो सीख जाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया कि चलो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट है। यानी एक चीज़ अगर आप यूजर मैनेजमेंट आपने नहीं जान पाते हैं, नहीं आपने करा, तो आप लाइसेंस मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। अगर यूजर मैनेजमेंट आपको नहीं करनी, ये यूजर को एक्टिव करना, डीएक्टिव करना, फ्रीज करना, पासवर्ड चेंज करना नहीं आता है, तो आपको रोल हायरार्की आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आप कर पाएंगे। तो एक जो है टॉपिक दूसरे पर डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं करता जाऊंगा और आपको भी साथ ही साथ डेली का डेली करना होगा, तब जाके चीज़ें आप मतलब इस चीज़ को, सिक्योरिटी वाले फीचर्स को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज अभी तक आपने जो किया है उसमें कोई बहुत मतलब नहीं था। उसको इजीली आप कर सकते हैं, अगर आपने एक क्लास छोड़ भी दिया, नहीं भी किया, तो अगला टॉपिक पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी वाले टॉपिक में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई? सारी चीज़ें इसलिए बताया कि आपको क्या पढ़ना है, ये सिलेबस आपको पता होगा तो आधी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आप आधी चीज़ें पढ़ी आपको पता चल गई, तो आधे आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या जो मैं पढ़ाऊँगा उसको भी समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ हमें पढ़ना क्या है और कैसे, किसके बाद क्या चीज़ें आएंगी और कैसे वो हम कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम इतना रखते हैं, कल हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी ओवरव्यू इन सेल्स फोर्स। ठीक है सर, जैसे